सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है संत बनना बहुत कठिन है। जो खुद को मिटा देते हैं पूरी तरह से वही संत बनते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटाना पड़ता है। अहंकार और सूक्ष्म अहंकार, तो ये सूक्ष्म अहंकार होता है, इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी सूक्ष्म अहंकार हो गया था। तो इस अहंकार से बचना पड़ता है। खुद को दफन करना पड़ता है, अपने ईगो, अपने घमंड को, अपने अहंकार को। मान मुनि मुनिवर गले, मान सबे को खाए, मारा गया जिसने कहा मैं बड़ा। तो जिसके मन में तनिक भी मान है वो संत नहीं बन पाता। संत बनने के लिए पूरी तरह से अपनी ईगो, अपने घमंड अहंकार को मिटाना पड़ता है। एक बीज जब वो जमीन में जाता है अंदर, तो पहले वो सड़ता है, उसके बाद उसमें से अंकुर फूटता है। जब तक वो दाना मिट्टी में दबेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, तब तक वो अंकुरित होता नहीं है। यानी उस दाने में जीवन आएगा ही नहीं, उस दाने में जान नहीं आएगी जब तक वो सड़ेगा नहीं। यानी वो खुद को मिटाता है, वो मिट्टी के साथ मिल जाता है, अपने आप को मिटा देता है, तब जाकर उसमें से अंकुर फूटता है और एक पौधा, एक पेड़, वृक्ष बनता है। ऐसे ही ये हमारा जीवन है। जब तक हम पूरी तरह से मिटते नहीं हैं, मरते नहीं हैं गुरु के चरणों में, तब तक हम संत नहीं बन पाते। संत बनना सबसे कठिन है और संत की डिग्री सबसे कठिन है। संत की डिग्री उसी को मिलती है जो निरंकार हो जाते हैं। संत निरंकार हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। यानी जीते जी ही गुरु के दर पे मर जाना ही भक्ति है। पूरी तरह से मिट जाना। दासों का दास, दास का हवन कठिन है। मैं दासों का दास, अब तो ऐसा हो चलो पांव तले की घास। एक घास से भी सीखने को मिलता है। जब आंधी तूफान आते हैं तो जो खड़े रहते हैं पेड़, बड़े बड़े पेड़ पौधे, वो गिर जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन घास वैसी की वैसी रहती है। तो संत की अवस्था भी घास वाली होती है, दासों का दास। सतगुरु स्वयं को दास कहते हैं। सतगुरु पूरी दुनिया के मालिक हैं, लेकिन फिर भी दास कहते हैं, और हम बन जाते हैं बोस। तो संत जो होते हैं वो दास होते हैं, संत कभी बोस नहीं बनते। अगर कहीं भी हमारे मन में अभिमान अहंकार है तो हम संत नहीं हैं। संत बनना सबसे कठिन है। अहंकार को मिटाना पड़ता है, परोपकारी होना पड़ता है। संत का जीवन परमार्थी होता है। संत अपने बारे में सोचते ही नहीं है। संत मानवता के लिए जीते हैं। संत मानवता के पुजारी होते हैं। परमार्थ परोपकार उनका जीवन होता है। अक्सर हम देखते हैं कि मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया गया शहद, चींटियों द्वारा इकट्ठा किया गया अन्न और लोभी मनुष्य द्वारा इकट्ठा किया गया धन हमेशा दूसरों के ही काम आता है। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। बस अपना किरदार शिद्दत से निभाते हुए चले जाएं। अच्छा और बुरा वक्त दोनों ही याद रखना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में अच्छे समय की यादें सुकून देती हैं और अच्छे वक्त में बुरे समय की यादें हमें सावधान रखती हैं। तो जीवन के युद्ध में महाभारत की तरह खुद ही लड़ने और जीतने होते हैं। ईश्वर तो सारथी हैं, सारथी से ज़्यादा ईश्वर की भूमिका नहीं होती। इस संसार में जो अपने जीवन का रथ भगवान को सौंप देते हैं, वो अर्जुन की तरह
कोई युद्ध नहीं हारते। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। तो संत जो होते हैं हमेशा समाधान देखते हैं। हर समस्या का समाधान ये प्रभु निरंकार है। तो परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। और संत का जीवन भी आसान नहीं होता, क्योंकि जो परोपकारी होते हैं, परमार्थी होते हैं, नेक काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उनकी राहों में रुकावटें भी आती हैं, लेकिन साथ में प्रभु होते हैं। जब हमारे इरादे नेक हैं, नीयत अच्छी है, साफ सुथरी है, सबका भला करना चाहते हैं, सबका अच्छा सोचते हैं, परोपकार परमार्थ हमारे जीवन में है, तो फिर जीवन प्रभु की कृपा से सुगम हो जाता है। परमात्मा को आधार बना के संत हमेशा जीते हुए चले जाते हैं। परमात्मा के सिवा और कुछ जीवन में होता नहीं है। संत का जीवन ही निरंकार है। तो ये जो ज्ञान मिला है, इस ज्ञान को हम जिएं, ज्ञान को जिएंगे, पूरी तरह से खुद को मिटाएंगे, तभी जाकर हम संत बन पाएंगे। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, निरंकार जी